कश्यप समाज और पीढ़ियों के लोग भी व्यापार में करेंगे हिस्सेदारी। बरेली में रविवार को कश्यप समाज सेवा समिति के तत्वाधान में कश्यप व्यापारी सम्मेलन एवं सम्मान समारोह नेहरू युवा केंद्र बरेली में हुआ। डॉक्टर राजपाल कश्यप ने कहा, अब सरकार नौकरी छीन रही है, इसलिए कश्यप और पीढ़ियां समाज व्यापार में बांट चलकर भागीदारी लेगा। वर्तमान सरकार ने कश्यप निषाद समाज का मुख्य कार्य मछली पालन व नव चलने का कार्य छीन लिया है, वह बड़े बड़े कंपनियों को दे दिया है। आज जनपद बरेली में कश्यप समाज सेवा समिति द्वारा कश्यप समाज के जो व्यापारी लोग थे, जो व्यापार करते थे, उन्होंने एक कार्यक्रम का आयोजन किया व्यापारियों का, कश्यप व्यापारी सम्मेलन व सम्मान समारोह उनका। उसके तहत मैं आज आया हूं और हमारे जिलाध्यक्ष भाई शिवचरण कश्यप जी और द्रोण कश्यप जी और संतराम कश्यप जी और पूरे समाज ने बहुत शानदार व्यापारी सम्मेलन, कश्यप व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया। मैं इन लोगों को धन्यवाद देता हूं और जो समस्याएं इन लोगों ने बताई और जो इस समाज की पीड़ाएं हैं, ये समाज जो कश्यप समाज है वो बहुत ही नीचे चला गया। इसका जो प्रमुख रोजगार था वो तो पहले ही छिन चुका। वर्तमान में इनके पास रोजी रोजगार के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आज स्थिति ये हो गई है, सरकारी नौकरियां हैं नहीं और सरकारी नौकरियां जो हैं वो आउटसोर्सिंग पे हैं, जिन पे आउटसोर्स पे नौकरी करके लोग घर का खर्चा भी नहीं चला सकते, 2 बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकते। सरकारी डिपार्टमेंटों में आउटसोर्स पे आरक्षण है नहीं, आरक्षण लगातार ख़त्म किया जा रहा और साथ साथ में अब तो लेटरल भर्ती चालू कर दी, जहाँ से लोग कलेक्टर कप्तान बनते थे वो इस सरकार ने डायरेक्ट भर्ती चालू कर दी। तो ये सारी समस्याएं हैं और बाबा साहब के संविधान पे भी जो खतरा मंडरा रहा है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की देन है, उनके संविधान की देन है, हमारे महापुरुषों की देन है और कि जिन लोगों ने ये हम लोगों को हक अधिकार दिए, उन हक अधिकारों में भी लगातार कटौती की जा रही है। उनकी भी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और माननीय अखिलेश यादव जी लगातार पीडीए के माध्यम से पूरे देश में पीडीए को मजबूत कर रहे हैं और पीडीए के तहत हमारे पीडीए के लोग हर क्षेत्र पे कब्जा करेंगे, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे नौकरी का क्षेत्र हो। यही तो लोगों को खल रहा है कि ये अच्छे कपड़े क्यों पहनने लगे, ये व्यापार में क्यों आ गए, ये नौकरी में क्यों आ गए। इसलिए माननीय अखिलेश यादव जी इस पीडीए के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और इनको हर क्षेत्र में मौका मिले, चाहे व्यापार हो जिसमें ये सम्मान से व्यापार कर सके, इनको दिक्कतें ना हो। नहीं तो आज पिछड़ी जात के लोगों को अगर व्यापार कर पाना भी दूभर है, उनको धमकाया जा रहा, डराया जा रहा, उन लोगों के व्यापार भी नहीं चलने दिए जा रहे हैं। बहुत से लोग कहीं छोटा मोटा कोई व्यापार कर रहा उसको डराया धमकाया जा रहा है। इसलिए हम लोग अपनी जागरूकता के लिए, अपने जागरूकता पूरे समाज में जागरूकता के लिए ये हमारी व्यापारी सम्मेलन था, कश्यप व्यापारी सम्मेलन, और जिसमें सब लोगों ने संकल्प लिया है, सभी लोगों ने संकल्प लिया है कि हमारे समाज के साथ में अन्याय अत्याचार होगा तो हम लोग एकजुट होकर चट्टान भरकर उसका लड़के मुकाबला करने का काम करेंगे और हमारे समाज के हक अधिकार जो छीने गए हैं, चाहे वो कश्यप निषाद बिंद समाज का करेगा। भीमराव अंबेडकर जी के कर्तव्यों का पालन नहीं हो रहा, क्या लगता है? निश्चित तौर पे आपने सही बात कही। आज बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान की और उन्होंने जो बताया, जो रास्ता दिखाया, उस पर सरकार काम नहीं कर रही है। और आज उत्तर प्रदेश में तो कोई कानून ही नहीं है, उत्तर प्रदेश में तो जंगल राज है। मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। और जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, लगातार घटनाएं हो रही हैं, रामजी लाल सुमन जो अनुसूचित जाति दलित बिरादरी के लोग थे, उनके साथ में किस तरीके का अन्याय अत्याचार किया गया, ये कानून है क्या? ये कानून है? गुंडे जाएंगे और किसी की सरकार में जाके किसी की कोठी पे चढ़ जाएंगे, किसी के मकान पे चढ़ जाएंगे क्योंकि वो दलित बिरादरी के हैं, तो उनके घर पे चले जाएंगे। आज भी मैं अभी देख रहा था
उनके ऊपर हमला किया गया, आज भी हमला किया गया। तो ये कोई अगर और इसी तरीके का हमला हमारी बहन फूलन देवी पे किया गया, वो भी आतंकी घटना से कम घटना नहीं थी। जब वीरांगना फूलन देवी को गोलियों से दिल्ली की राजधानी में पार्लियामेंट से निकली थी और दिल्ली की राजधानी में भून दिया गया, तब भी बीजेपी की सरकार थी, और हत्यारा भी जब छूट के आया तब भी बीजेपी की सरकार है। तो ये भी कह रही है जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ न्याय हो रहा है, और उसके बाद में हमारी भी क्यों नहीं, हमारी सरकार का कोई भी नेता वो भी जेल जा रहा है, उसको लेकर क्या? जितने अपराधी हैं, जितने माफिया हैं, जितने गुंडे हैं, वो सब बीजेपी में हैं। जो इधर उधर थे उनको उन्होंने साबुन से और गंगा जल से छिड़क के अपने दल में ले लिया है, वो भी पवित्र हो गए। अब जो बाहर है वही गुंडे बदमाश है, बता रहे हैं। उनका कहना कहा है कि समाजवादी पार्टी में सतर्क रहें, कोई भी दलित समाज के वोट हैं वो उसे वोट ना दें। देखिए, ये दलित समाज, अनुसूचित जात के लोग जागरूक हो चुके हैं, और बाबा साहब संविधान ने हम लोगों को इतने हक अधिकार दिए कि हमारे अनुसूचित जात के लोग जागरूक हो चुके। अब उन्हें पता है अनुसूचित जात के लोगों को कि हमारी लड़ाई, हमारा हक अधिकार कौन सुरक्षित रख सकता है, हमारे सम्मान को कौन सुरक्षित रख सकता है, हमारे आरक्षण को कौन सुरक्षित रख सकता है। तो वो सब संविधानवादी, बाबा अम्बेडकरवादी और मान्यवर कांशीरामवादी, माननीय मुलायम सिंह यादववादी, लोहियावादी, सब एकजुट होकर चट्टान के साथ में माननीय अखिलेश यादव जी के पीडीए के साथ में खड़े हैं। और हम लोग किसी कीमत पे न संविधान खत्म होने देंगे, और जो न हक अधिकार मिले हमारे पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक भाइयों को, वो हक अधिकार भी किसी कीमत पे ख़त्म नहीं होने देंगे। इसलिए हम लोग, पिछड़े लोग, पीडीए के लोग हर क्षेत्र में भागीदारी करेंगे। ये किसी की बपौती नहीं है कि हम व्यापार नहीं कर सकते। अब हमारे लोग व्यापार भी करेंगे, नौकरी भी करेंगे, और सब कामों पे। हमले को लेकर क्या कहेंगे जो हमला हुआ है? पहली बात तो हम शोक संवेदना व्यक्त करते हैं कि इतनी बड़ी घटना घटित हुई जिसमें निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या की गई। ये बड़ी आतंकी घटना है, और इसमें पूरी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया है, पूरी पार्टी सरकार के साथ में खड़ी है, बीजेपी के साथ नहीं, सरकार के साथ खड़ी है कि सरकार उनका मुंहतोड़ जवाब दे। किसकी लापरवाही मानते हैं? इसमें लापरवाही तो सबको पता है कि किसकी है लापरवाही। लापरवाही तो कहीं न कहीं जो शासन में बैठे लोग हैं केंद्र सरकार में, उनकी लापरवाही है। आप बताइए, इतनी देर घटना होती रही, कहाँ थी उनकी सुरक्षा व्यवस्था? और आज ये एक नई घटना नहीं है, इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। पुलवामा की भी घटना इन्हीं के ज़माने में हुई, और कई घटनाएं हो चुकी, और लगातार सैनिक मारे जा रहे हैं। जब सेना को कमज़ोर करने में लगातार सरकार लगी हुई है, अग्निवीर बना रही है। अरे माननीय मुलायम सिंह यादव जी भी हुआ करते थे, चाइना ने 1 किलोमीटर घुसा था, माननीय मुलायम सिंह यादव ने 4 किलोमीटर सेना घुसा दी थी। ये हिम्मत होनी चाहिए ना, हौसला होना चाहिए। एक सैनिक जो किसान का बेटा सीमा पे शहीद होता था, जिसके कपड़े आते थे, डेड बॉडी नहीं आती थी, ये माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने सेना का हौसला रखने के लिए, और किसान के बेटे जाते थे लड़ाई लड़ने, उनका हौसला हिम्मत बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा था राजकीय सम्मान के साथ में डेड बॉडी आएगी, वहाँ का कलेक्टर, कप्तान और मिनिस्टर जाएगा सलामी करने। ये नेताजी ने किया था। अब आप सेना का मनोबल ही गिरा रहे हो, अग्निवीर पैदा कर रहे हो, 4 साल की आउटसोर्स उसमें कर रहे हो, और सेना लगातार कम होती चली जा रही है, सेना का बजट काटते चले जा रहे हो। जब देश ही नहीं सुरक्षित होगा तो चंद उद्योगपतियों को सुरक्षित करके और बड़ा आदमी बना के देश में सब कुछ नहीं चल सकता। इसलिए देश पहले है, इसमें कोई समझौता नहीं, सभी दल एकजुट खड़े हैं। देश की सुरक्षा और मान सम्मान के साथ में सभी दल, सभी जाति वर्ग, धर्म के लोग खड़े हैं। पूरा कश्मीर भी खड़ा है, सभी जाति वर्ग, धर्म के लोग खड़े हैं, और इसके साथ में कोई समझौता नहीं। सरकार जो भी निर्णय लेना चाहे, कड़ा से कड़ा निर्णय ले और सबक सिखाने का काम करे।